गुड मॉर्निंग टू ऑल, आपका वेलकम श्रीमती मोहिनी देवी तापड़े करने वाले इस यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं फैमिली रेनन-कुलेसी को, जिसको हम बटर का फैमिली भी बोलते हैं। फैमिली रेनन-कुलेसी को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसको क्या बोलते हैं, बटर का फैमिली बोलते हैं, क्योंकि इनका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कप लाइक स्ट्रक्चर में होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बटर का फैमिली के नाम से जानते हैं, इसको रेनन-कुलेसी फैमिली। इसमें हम देख रहे थे इन्फ्लोरेसेंस को हमने डिस्कस किया था। इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस है मींस जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट का पैटर्न है वो कैसा होता है। तो इन्फ्लोरेसेंस को हमने इसमें देखा था कि जो इन्फ्लोरेसेंस होता है रेनिकुलस फैमिली का वो साइमोस टाइप का होता है, जो हमें रेनिकुलस में देखने को मिलता है। जो साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है वो हमें किसमें देखने को मिलता है, रेनिकुलस में देखने को मिलता है। तो साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस भी हमें देखने को मिलता है फैमिली रेनिकुलस में। साथ में यहाँ पर पेनिकल होता है और यहाँ पे सोलेटरी एक्सिलरी भी होता है, मींस अकेला जो है सोलेटरी एक्सिलरी भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और क्लेमेटिस जो है इसमें हमें सोलेटरी एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस जो है वो देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, क्लेमेटिस। इसका एग्जांपल क्या होगा, क्लेमेटिस होगा। और साथ में यहाँ पे क्या होगा, रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस भी देखने को मिलता है हमें। वो किसमें हमें देखने को मिलेगा, डेल्फिनिया में। जिसमें देखने को मिलेगा स्टूडेंट हमें वो डेल्फिनिया में रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो साइमोस टाइप का भी है, सोलेटरी एक्सिलरी भी है और रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस भी है, वो हमें देखने को मिलता है फैमिली रेनिकुलेसी में। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि फ्लावर जो है वो कैसा होता है रेनिकुलेसी में। तो फ्लावर्स की हम बात कर रहे थे। तो फ्लावर्स जो है वो क्या होगा, यूजुअली जो बोन होता है एलोगोटेड रेसिपेटल्स फॉर्म में क्या होगा, वो बोन होगा। और साथ में क्या होता है, दे आर हर्माफ्रोडाइट। वो क्या होंगे, दे आर हर्माफ्रोडाइट होंगे। मींस जो मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो यहाँ पे क्या होगा, दोनों प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन उसी प्लांट में। तो वो क्या होगा, दे आर हर्माफ्रोडाइट होगा। तो फ्लावर्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन में मिलेंगे एंड मोस्टली क्या होगा, वो एक्टिनोमॉर्फिक होगा। तो सिमेट्री जो होगी यहाँ पे एंड मोस्टली क्या होगी, वो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होगी। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन हमें सिमेट्री देखने को मिलेगी यहाँ पे इसके फ्लोर में फैमिली रेनिकुलेसी में। और एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, मैं हर फैमिली में आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे भी नहीं बता रहा। तो ये यहाँ पर सिमेट्री जो है वो ये क्या होगी, आप लोगों की एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन हमें फैमिली रेनिकुलेसी में जो है वो देखने को मिलेगी। साथ में समटाइम्स यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकती है। समटाइम्स यहाँ पे क्या हो सकता है, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन भी मिल सकती है। सिमेट्री हमें यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक भी मिल सकती है कभी कभी। समटाइम्स जो फैमिली रेनिकुलेसी है वहाँ पे हमें जाइगोमॉर्फिक जो कंडीशन है वो भी हमें यहाँ पे क्या हो सकती है, देखने को मिल सकती है। साथ में क्या होगा, अब जाइगोमॉर्फिक जो कंडीशन है वो हमें यहाँ पे किसमें देखने को मिलेगी, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, डेल्फिनियम। डेल्फिनियम में हमें जाइगोमॉर्फिक जो सिमेट्री है वो देखने को मिलेगी। और क्या होगा, फ्लोर यहाँ पे हाइपोगाइनस कंडीशन में होगा, हाइपोगाइनस कंडीशन में रहेगा। और साथ में यहाँ पे ब्रैक्टेड होगा, मींस ब्रैक्ट क्या होंगे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे ब्रैक्टेड कंडीशन भी हमें देखने को मिलेगी रेनिकुलेसी जो फैमिली है उसके फ्लोर्स में। तो इसके जो फ्लोर्स होगा वो क्या होगा, हर्माफ्रोडाइट होगा, मींस मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट रहेंगे। और मोस्टली सिमेट्री जो मोस्टली, मैं क्या लिख रहा हूँ, मोस्टली क्या होगी, एक्टिनोमॉर्फिक होगी यहाँ पे सिमेट्री फैमिली रेनिकुलेसी में। लेकिन कभी कभी जाइगोमॉर्फिक हो सकती है। और जाइगोमॉर्फिक किसमें होगी, एग्जांपल मैंने बता दिया, डेल्फिनियम में क्या होगी, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री हमें देखने को मिल सकती है। और साथ में क्या होंगे, हाइपोगाइनस होगा, ब्रेस्ट प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे ब्रैक्टेड कंडीशन भी हमें यहाँ पे क्या होगी, देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज आती है जिसको बोलते हैं पेरियन। ये हमें डिस्कस करना है फैमिली रेनिकुलेसी में, हमें डिस्कस करना होता है किसका, पेरियन का। पेरियन का हमें क्या करना होता है, डिस्कस करना होता है। कोई स्पेशल चीज पढ़ेंगे इसमें हम, पेरियन इसकी फैमिली में, फैमिली रेनिकुलेसी में। तो पेरियन जो है यहाँ पे जो पेरियन होगा इसको यूजुअली अनडिफरेंशिएटेड, यूजुअली पेरियन जो होगा यूजुअली अनडिफरेंशिएटेड होगा। किसमें अनडिफरेंशिएटेड होगा, ये कैलिक्स और कोरोला में, इन कैलिक्स एंड कोरोला। यूजुअली अनडिफरेंशिएटेड इन कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स और कोरोला में ये क्या होगा, अनडिफरेंशिएटेड होगा। कैलिक्स और कोरोला में क्या होगा, ये अनडिफरेंशिएटेड होगा।
तो पेरियन जो है वो क्या होगा यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड रहेगा, कैलिक्स और कोरोला दोनों के अंदर क्या रहेगा ये अनडिफरेंशिएटेड रहेगा। तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे पेरियन क्योंकि ये अनडिफरेंशिएटेड रहता है इन कैलिक्स और कोरोला में, और में भी सिंपल पेटिलोइड कंडीशन में प्रेजेंट रहेगा, और में भी सिंपल पेटिलोइड कंडीशन में भी यहाँ क्या रहेगा प्रेजेंट रहेगा। सिंपल पेटिलोइड कंडीशन यहाँ पे रहेगी। समटाइम्स इट इज डिफरेंशिएटेड, तो कभी कभी समटाइम्स इट इज डिफरेंशिएटेड, ये क्या होगा डिफरेंशिएटेड होगा। समटाइम इट इज डिफरेंशिएटेड, और ये कहाँ डिफरेंशिएटेड होगा, समटाइम इट इज डिफरेंशिएटेड, समटाइम ये क्या होगा डिफरेंशिएटेड होगा इनटू 5 सेपल्स एंड 5 पेटल्स, इनटू 5 सेपल्स एंड 5 पेटल्स। और ये कंडीशन हमें किसमें देखने को मिलेगी, रेनन-कुलस में। ये कंडीशन हमें रेनन-कुलस में देखने को मिलेगी। तो जो पेरियन है, पेरियन का मतलब यहाँ पे क्या है, इसमें जो कैलिक्स और कोरोला है वो क्या रहेंगे अनडिफरेंशिएटेड रहेंगे। अनडिफरेंशिएटेड रहेंगे मींस इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वो अनडिफरेंशिएटेड कंडीशन में रहेंगे। तो कैलिक्स और कोरोला यहाँ पे उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे पेरियन बोल रहे हैं, क्योंकि हम कैलिक्स और कोरोला को डिफरेंशिएटेड नहीं कर सकते, वो अनडिफरेंशिएटेड कंडीशन में रहेगा कैलिक्स और कोरोला दोनों, और में भी सिंपल पेटिलोइड कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। और समटाइम इट इज डिफरेंशिएटेड, अगर वो डिफरेंशिएटेड होगा तो 5 सेपल्स और 5 पेटल्स में क्या होगा वो डिफरेंशिएटेड होगा। और ये कंडीशन हमें किसमें देखने को मिलेगी, रेनन-कुलस में। ये क्या होगा हमें ये कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी। और नेक्टेरिस जो होंगे अगर सेटली नेक्टेरिस भी यहाँ पे क्या होंगे प्रेजेंट होंगे। नेक्टेरिस अगर जो नेक्टेरिस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे पॉलिनेटर को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। तो नेक्टेरिस अगर एट दी बेस ऑफ पेटल्स, जो नेक्टेरिस होंगे वो पेटल के बेस पे क्या रहेंगे प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि पॉलिनेशन जो होगा ये पॉलिनेशन में क्या करेंगे वहां पे हेल्प करेंगे। जो पॉलिनेटर होंगे जैसे मान लो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो पॉलिनेटर्स को क्या करेंगे ये अट्रैक्ट करेंगे। तो इंसेक्ट यहाँ पे क्या होगा पॉलिनेटर्स होगा, और इस पॉलिनेटर्स को ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो पॉलिनेशन में ये क्या करेंगे नेक्टर्स क्या करेंगे हेल्प करेंगे, और पॉलिनेटर को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। माना कि मान लो इंसेक्ट के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है पॉलिनेशन हो रहा है, तो इंसेक्ट यहाँ पे क्या हो गया पॉलिनेटर हो गया, तो इस पॉलिनेटर्स को क्या करेंगे ये अट्रैक्ट करेंगे कौन नेक्टर्स। तो नेक्टर्स जो होंगे वो अकल होंगे एट द बेस ऑफ सेपल्स में यहाँ पे क्या होंगे प्रेजेंट होंगे। जब हम कैलिक्स एंड कोरोलिया को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि पेरियन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब हम कैलिक्स और कोरोला दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तब हम क्या यूज करते हैं पेरियन वर्ड यूज करते हैं। भाई हम जब कैलिक्स एंड कोरोला दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों को अनडिफरेंशिएटेड कंडीशन में देखते हैं, तब हम उस वहां पे पेरियन वर्ड क्या करते हैं यूज करते हैं कि हम कैलिक्स और कोरोला दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है यूजली अनडिफरेंशिएटेड इन कैलिक्स एंड कोरोला, मींस वो अनडिफरेंशिएटेड कंडीशन में रहेगा कैलिक्स और कोरोला। इन जो कैलिक्स और कोरोला है इन दोनों को हम डिफरेंशिएटेड जब नहीं कर सकते तब हम यहाँ पे पेरियन वर्ड जो है वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और मे बी सिंपल पेटुलेट कंडीशन रहेगा, समटाइम इट इज डिफरेंशिएटेड रहेगा वो 5 सेपल्स और 5 पेटल्स दोनों में, और ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगा रेनन-कुलस में वो डिफरेंशिएटेड होगा तो 5 सेपल्स और 5 पेटल्स दोनों में। और जो नेक्टर्स होंगे यहाँ पे जो पॉलिनेटर को अटैक कर रहे हैं, मान लो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो इंसेक्ट यहाँ पे पॉलिनेटर का काम करेंगे, तो नेक्टर्स जो होंगे वो पॉलिनेटर को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, और वो नेक्टर्स प्रेजेंट होंगे अगर एट द बेस ऑफ पेटल्स में क्या होंगे वो प्रेजेंट होंगे। अब अगर मैं पेरियन की बात करता हूं, द नंबर ऑफ पेरियन जो होंगे वो वेरीज करते हैं। द नंबर ऑफ पेरियंस यहां पे जो पेरियंस प्रेजेंट होंगे द नंबर ऑफ पेरियंस वेरीज करते हैं, वो वेरी करते हैं। और कितने नंबर से वेरी करते हैं फ्रॉम 4 to 20, मतलब 4 पेरियंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं और 20 पेरियंस भी क्या हो सकते हैं वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो पेरियंस का जो नंबर होगा वो 4 to 20 हो सकता है। द नंबर ऑफ पेरियंस जो होंगे वो वेरीज करते हैं फ्रॉम 4 to 20, वो क्या हो सकते हैं 24 भी हो सकते हैं वहां पे, 4 to 20 जो होंगे पेरियंस हो सकते हैं।
अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे डेल्फिनियन का हम क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। वहां पे पेरिंग जो है 4 to 20 पेरियंस जो होंगे वो वहां पे क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। तो पेरियंस का आपको ध्यान में रखना है कि पेरियंस हम तब यूज करेंगे जब हम कैलिक्स और कोरोला दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, एंड डिफरेंशिएटेड कंडीशन में जब कैलिक्स और कोरोला रहेगा तो हम पेरियंट वर्ड यूज करेंगे। और मैं भी सिंपल पिटुलेट कंडीशन यहाँ पे मिलेगी, सम टाइम इट इज डिफरेंशिएटेड, अगर वो होगा तो 5 सेपल्स और 5 पेटल्स में होगा। तो रेनिकुलस एग्जांपल आपको यहाँ पे देना है कि वो 5 सेपल्स और 5 पेटल्स में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएटेड हो रहा है। और नेक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, वो पेटल्स के बेस पे प्रेजेंट रहेंगे और वो पोलिनेटर्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और पेरियंस का जो नंबर है वो 4 to 20 तक हमें मिल सकता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर है। आगे हम डिस्कस करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। थैंक्स।